ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਸਾ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आज का प्रोग्राम का नाम है आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ। जिंदे लोग हम उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना झूठ बोलकर तो लोगों को लूटना महामूर्ख और बेईमान भी जानते हैं। तो आज हमें बात करनी है कि एक जो वीडियो वायरल हुई है, जो फेसबुक पर देखी हमने, तो वो तकरीबन काफी वायरल हो चुकी है, शेयर भी हुई है। तो जिसमें दो शख्स दिखाए गए हैं, जो चंद्रपाल सिंह जी हमारे साथ, उसमें राजेंद्र सिंह जी हैं। तो इनके इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ में 5 मेहमान जुड़े हैं, इनका स्वागत करते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। जी विनोद सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल। वाहिगुरु जी खालसा फतेह। सुरेख सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चंद्रपाल सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। रुस्तम सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। राजेंद्र सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। गुरमीत सिंह जी, आपका भी वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। धन्यवाद जी। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि जो भी चल रहा था अभी, इसमें कुछ देखा हमने वीडियो, जो बहुत सारी शेयरिंग भी हुई है, इसमें बहुत सारे कमेंट भी देखे हैं। और हरदयाल सिंह के बारे में जिक्र हुआ इसमें कि हरदयाल सिंह जो उसमें कुछ किया होगा उन्होंने, तो इसमें हरदयाल सिंह ने भी इसके मतलब रिएक्शन में एक वीडियो डाला है, वो हमने देखा है। तो हरदयाल सिंह का अगर कोई साथी कोई लाइव में जुड़ना चाहता है तो लिंक हमने इसमें सेंड कर दिया है। इसमें जो लाइव चल रहा प्रोग्राम, तो उसमें कोई भी है, किसी में अगर हिम्मत है सच बोलने की, तो सच्चे इंसान ही जुड़े। कोई तूफान बोलने वाला या गाली देने वाला ना जुड़े, क्योंकि हम सच्ची बात करेंगे और सच्चाई के साथ रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले मेरा सवाल राजेंद्र सिंह से होगा। राजेंद्र सिंह जी, आप अपने बारे में बताइए, तो उसके बाद हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। हाँ जी वीर जी, सारे ने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, जैसे कि आप सब कुछ देख रहे हो और आपने सब कुछ देखा है, ये जो भी हमारे साथ में फ्रॉड हुआ, हमने वो सब चीजें बताने की कोशिश की है हमारी वीडियो के माध्यम के जरिए। तो उसके बारे में आपको अगर कुछ पूछना है बीच में, तो मैं उन्हीं चीजों के जवाब दे दूंगा, क्योंकि वीडियो तो ऑलरेडी हमने डाल रखी है जी। मैं बस एक ही मिनट का अपने बारे में बता दीजिए, आप कहाँ से और कैसे, मतलब एक मिनट अच्छा का बता अपने जी। ठीक है वीर जी, मैं राजेंद्र सिंह और मैं इंडिया, मेरा गांव है लाहम, जो उत्तराखंड में पड़ता है, और फिलहाल मैं अमेरिका के अंदर रह रहा हूँ और यहीं पे ड्यूटी अपनी कर रहा हूँ जी। चंद्रपाल सिंह जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, मैं चंद्रपाल सिंह, इंडिया, मैं गांव लाहम से ही हूँ, और तकरीबन मैं 20 साल दिल्ली में रहा हूँ, और 9 साल से मैं यहाँ पे 8.5 साल से अमेरिका में हूँ। यहाँ पे गुरुकुल में सेवा करता हूँ जी। सुरेश सिंह जी, आप भी बता दीजिए अपने बारे में, फेस के बारे में, प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खालसा वाहिगुरु। मैं सुबेग सिंह, कैलिफोर्निया, यूएसए से। पीछे हमारा गांव है, गांव डालूवाला, जिसको आप सभी जानते हो, जिला हरिद्वार में जी। विनोद सिंह जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास विनोद सिंह, लक्कड़ घाट, उत्तराखंड। इस वेले दास दिल्ली गुरु घर विच सेवा निभा रहा जी। रुस्तम सिंह जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी, मैं भी उत्तराखंड गांव डालूवाला से हूँ, और फिलहाल मैं ऑस्ट्रेलिया सेवा कर रहा हूँ 2 साल से जी। गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨੀਏ ਦੀ बतौर कीर्तनीय ਦੀ कीर्तनीय की सेवा कर रहे हैं जी। जी। और गुरमीत सिंह जी, आप भी अपने बारे में बता दीजिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो मैं यूटा स्टेट, सॉल्ट लेक सिटी, अमेरिका में अभी मैं आज़ाद हूँ, सेवा नहीं कर रहे हैं गुरुद्वारे पर, मैं कीर्तन की सेवा ही है। तो इस करके
जो आज वीडियो सुनी उसके बारे में आज चर्चा है। तो इसमें मैं बिलोंग करता हूँ हरियाणा से वैसे, पर ज्यादा मेरे लिंक जो यूपी में और उत्तराखंड में है, इस करके मैं भी आज इन सभी साथियों के साथ। जी जी साथियों, दोबारा फिर बताना चाहते हैं कि हमने इसमें फेसबुक पर लाइव जा रहा हमारा प्रोग्राम, इसमें हमने लिंक सेंड किया है। अगर कोई भी किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन करना चाहता है, जुड़ के बात करना चाहता है, तो आ जाए और अपने गिले शिकवे जो भी आपके अंदर है कोई बात रखने के, तो हरदयाल सिंह के खास करके साथी लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़े। अगर लगता है भाई जो हमारे साथ राजेंद्र सिंह भी जुड़े हैं, चंद्रपाल सिंह जुड़े हैं, जिनकी वीडियो जो वायरल हुई है, अगर इनकी बातों में इनके साथी भी चाहते हैं कि वो लग रहा है उनको झूठ बोलते हैं, झूठ बोल रहे हैं, वो भी आकर सवाल कर सकते हैं, तो बेधड़क होकर आ जाए। बस इतना है, याद रखिए सच बोलना, झूठ नहीं बोलना 1% भी। राजेंद्र सिंह, सबसे पहला सवाल आपसे है कि जैसे आपने इसमें बात किया, जिक्र किया था, चंद्रपाल सिंह से बात कर रहे थे आप, इसमें एक तोता टांडा का जिक्र किया था उसमें, तो थोड़ा उसको खुल कर बताइए, इसमें तोता टांडे के बारे में क्या बात की थी आप लोगों ने उसमें? जी वीर जी, ये जो तोता टांडा में एक घटना हुई थी, जो एक विधवा बहन का घर जल गया था, तो उसके बारे में जो वीडियो वायरल हुई थी वो भाई चंद्रपाल सिंह जी ने फेसबुक पे देखी और फिर हमारे साथ में वार्तालाप हुई। क्योंकि हरदयाल सिंह और मैं, राजेंद्र सिंह और भाई चंद्रपाल सिंह, हम अच्छे मित्र बन चुके थे उस टाइम, तो एक दूसरे से बातें किया करते थे। फिर हमारी इस टॉपिक पे बात होनी शुरू हुई कि हमें कुछ करना चाहिए इसके बारे में। तो भाई साहब ने, चंद्रपाल सिंह जी ने बोला कि कुछ पैसे मेरी तरफ से सेवा भेज दीजिए। और फिर इन्होंने मुझे भी फोन लगाया, तो मैंने कहा भाई हमारी तरफ से भी भेज देना, कोई नहीं, जितना आपका मन करे, तो जो भी होता है आप हमारी तरफ से भेज देना। तो उसके बाद में फिर 1-2 दिन तक हमारी जो बात चलती रही। उसके बाद हमने उसका मकान बनाने का जो भी है प्रोसीजर, मतलब प्लान करना शुरू कर दिया कि उसको मकान बना के दिया जाए। तो वो बाकी उसमें डिटेल में हमने डाली है। आप बीच बीच में मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो, तो मैं ताकि मैं जवाब दे दूं बीच में। चंद्रपाल सिंह जी, आप इसमें बता रहे थे कि भाई आपने कितनी सेवा करी थी, जो मकान के बारे में बात की थी, तो तोता डालने का है था कोई जिसमें आपने सेवा की है, उसमें उसके बारे में बताया कि आपने कितनी सेवा करी थी उस वक्त, और इसमें बताएं इसके बारे में जी। सेवा तो देखो ऐसा है जी, सेवा तो मैंने कोई ज्यादा नहीं की थी। मैंने तिलफुल था जो भी मेरे से बना था, मैंने एक परिवार की खाली माहौल को देखते हुए, हालत घर में आग लगी, घर को लॉकडाउन हो गया है, उसके लिए मैंने तिलफुल जो भी सेवा मैंने भेजी थी। पर हाँ, इतना जरूर है, मैंने जब घर बनाना शुरू किया तो घर के लिए मैंने पे सारी जिम्मेदारी होती थी कि जो मेरे यार दोस्त जितने हमारे सब तीनों के, हरदयाल सिंह के, मेरे या राजेंद्र सिंह के जितने भी यार दोस्त, जितने हमारे रागी प्रचारक या दूसरे भाइयों ने पैसे दिए हैं, हिंदुओं ने भी दिए हैं, मोहम्मदन ने भी दिए हैं, सबने दिए हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है ठीक है, जो कम पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी सारी मेरी है। फिर मेरे राजेंद्र भाई ने कहा कि नहीं, आपकी इकल्ले की नहीं है, जो भी कम पड़ेंगे हम दोनों देंगे। जी 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 सुरेश सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे इन्होंने हरदयाल सिंह का नाम लिया है बीच में, तो हरदयाल सिंह के बारे में आपका क्या ख्याल है? हरदयाल सिंह को तो आप कब से जानते हैं? इसका मतलब क्या पंथक रोल है इसका इसमें? पंथ को ये सिख, वैसे लगते तो सिख है, बहुत सारी बातें हमने सुनी भी है उनके के बारे, गलत भी बोल जाते हैं। उनके बारे में क्या ख्याल आपका? उनको कब से जानते हैं आप? पहले तो मैं भाई मेघराज सिंह जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये एक पंथ का दर्द अपने दिल में रखकर और आज सारे भाइयों को इकट्ठे किया अपने इस प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम वॉइस ऑफ मानवता है। और हम अक्सर इससे जुड़े हुए हैं काफी दिनों से, और बहुत सारे प्रोग्राम जो हम आपके सुनते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप वाकई सच्चाई सबके सामने रखते हो और हमें इस पे मान है, गर्व है। तो आपने जो मुझे सवाल किया है कि भाई हरदयाल सिंह को आप कब से जानते हो, मैं हरदयाल सिंह जी को ज्यादा नहीं मिला हूं, पर सोशल मीडिया के राही हम उनको सब जानते हैं। मैं एक बार शायद मिला हूं, वो भी उस टाइम भाई चंद्रपाल सिंह राजेंद्र सिंह जी के पास थे, तब मैं इनके गांव गया था, तो तब ये सब इकट्ठे थे। तो कुछ इन्होंने भाई चंद्रपाल सिंह जी को और राजेंद्र सिंह जी को मैं काफी दिनों से जानता हूँ। राजेंद्र सिंह जी तो मेरे साथी भी रहे हैं काफी दिन, और पर्सनली जो मैं इनको जानता हूँ कि वाकई बहुत ही सच्चे सुच्चे इंसान हैं। और चंद्रपाल सिंह और ये सारे बड़ी सेवा भाव रखकर अपने इस संसार के अंदर विचर रहे हैं। बाकी रही बात हरदयाल सिंह जी की, मैं हरदयाल सिंह जी को पर्सनल नहीं जानता, क्योंकि पर्सनल ये होता है कि मैं कभी उनसे कोई ऐसी मेरी बात नहीं हुई। पर जो बातें
भाई साहब और चंद्रपाल सिंह, राजेंद्र सिंह जी ने कल परसों सोशल मीडिया से जो वीडियो डालकर हमको बताई है, तो मैंने सुनकर देखकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसमें क्या, क्योंकि जो मुद्दे इन्होंने रखे हैं उन मुद्दों को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और आज हम इधर इकट्ठे हुए उस स्पष्टीकरण पे, जा उसको भाई क्या करना चाहिए आगे, भाई कैसे मेरा भी आज मकसद आने का यही है कि फ्यूचर टाइम में कोई ऐसा ना हो कि कोई भी भाई, क्योंकि हमसे बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, हम इकट्ठे हैं सारे, है ना, तो किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे, उसको सही करने के लिए या उसको सुधारने के लिए, या उसका क्या हो सकता है, उसलिए हम इकट्ठे हुए हैं आज। जी। मेरा सवाल यह है कि विनोद सिंह जी जो है, विनोद सिंह जी जैसे देखते हैं आप, किसी का पक्ष मत करना, जो बात आपको सही लगे उसको बोलना, क्योंकि आप राजेंद्र सिंह को भी जानते हो, उनको भी जानते हो, और इसमें तकरीबन एक आपका वीडियो वायरल हुआ था, उस वक्त आपने देखा था, उसमें मिथुन सिंह है कोई, हरदयाल सिंह का भाई, वो हमारे सामने ऑडियो आई थी, इसमें ऐसे बोल रहे थे, हमें भड़क रहे थे, लेकिन आपने काफी संभल के बात की, उसमें वो अच्छा लगा। तो आपने इनकी राजेंद्र सिंह की वीडियो सुनी होगी, और इनकी दोनों की सुनी हुई वीडियो, और हरदयाल सिंह का जो रिएक्शन किया उन्होंने वो भी सुनी होगी। तो आप इन दोनों के बारे में, इनकी गलती कहाँ पर समय महसूस करते हैं, ये इनकी गलती है या हरदयाल सिंह की गलती है, तो क्या दिखते हैं इसमें आप, कौन इसमें गलत कौन सही है? पहले तो आप सभी को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। विशेष धन्यवाद भाई मेघराज सिंह जी, जो आपने सब वीरों को इकट्ठा करके और एक जो अपने मंच चलाया है, गुरबानी का फरमान है, हो इकट्ठर मिलो मेरे भाई, दुबदा दूर करो लिवलाई। आप आपस में गलबात करांगे ताई किसी गल का हल निकलेगा, तभी किसी बात का हल निकलेगा। और जहां तक मेरा इनका भाई साहब के संबंध है, भाई चंद्रपाल सिंह जी, मैं इन्हें अपने बचपन से जानता हूँ, बहुत सज्जन पुरुष हैं और बहुत ज्यादा ईमानदार इंसान है। मैं इंडिया में इनके साथ मैंने ड्यूटी भी की है, प्रोग्राम भी किए हैं और इकट्ठे विचरे हैं, और इनका जो समाज के प्रति प्यार है, और वो जब हिंदुस्तान में इंडिया में थे तब ये प्यार इनका ऐसा ही था। अब सतगुरु जी ने इन्हें बड़ी रहमतें बख्शी है, अब इनका दिल और ज्यादा खुल गया पहले से, क्योंकि अब सतगुरु जी ने जैसे दिल खोल के इन्हें तरक्की बख्शी है, ऐसे ही इन्होंने अपना दिल खोल के समाज सेवा में अपना बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। वो कई बातें मेरे अंदर भी हैं, वो मैं कभी बाद में करेंगे। और भाई राजेंद्र सिंह जो है, इन्हें भी मैं काफी समय से जानता हूँ, तकरीबन 20-22 साल से, और ये भी बहुत प्यारे और निहायत ईमानदार हैं। रही भाई हरदयाल सिंह की बात, मैं भाई हरदयाल सिंह को कभी विशेष तौर पे या पर्सनली या कभी नहीं मिला, सोशल मीडिया के राही, फेसबुक के राही मैं उन्हें जानता हूँ। और तकरीबन जब इन्होंने ये संस्था शुरू करी थी, सेवा समिति, जो गुरु नानक देव जी के नाम पे इन्होंने तैयार की थी सब वीरों ने मिलके, तो उसमें मैं भी जो है फेसबुक पे वीडियो वगैरह डालते थे, तो उसमें मैं भी देखता था, तो मुझे भी, मेरे भी उत्साह आता था मन में कि भाई मैं भी, जो सतगुरु जी ने तिल फुल मुझे कृपा करी है, मैं भी अपने योगदान पाऊं माड़ा मोटा, और जितना हो सके कहीं ना कहीं हमने भी सतगुरु जी के आशीर्वाद से थोड़ा बहुत जो भी बना दिया वो देख के। पर जैसे भाई साहब की वीडियो कल मैंने सुनी है, भाई चंद्रपाल सिंह, भाई राजेंद्र सिंह की, उससे सुन के पूरी तरह मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद भाई हरदयाल सिंह जी, वैसे तो उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, ये नहीं पता क्यों करा है, और उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया, तो मुझे भाई साहब ने, भाई चंद्रपाल सिंह जी ने लिंक भेजा था, तो जैसे मैंने उनकी ऑडियो सुनी है, वीडियो देखी है, उससे उनके बोलने से तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें घोटाला जरूर है। तो सीधे मैं भी आपके पास आया, पहली बात तो मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से कि ये टीवी चैनल आप सभी का है, मेरा स्पेशल धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। जिस गुरु ने आपको इतना बोलने लायक बनाया, उसने हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करी, तो गुरु का जितना हो सके, गुरु का, रब का, उसका धन्यवाद करें। हम तो आप जैसे ही हैं, बस सिर्फ एक अपना फर्ज निभा रहे हैं, इतना काम है।
तो मैं चाहता हूँ कि रुस्तम सिंह जी, आप बताएं कि आपने इनका वीडियो देखा होगा। हमें किसी का पक्ष नहीं करना, ना किसी की तरफदारी करनी, ना किसी को कुछ कहना। हमने इनके भी देखना भी हो सकता है शायद गलती भी हो, मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि मैंने जो जहाँ तक सुना है। और जब भी अनफ्रेंड की बात कर रहे हैं, अनफ्रेंड कौन करता है? जिसको डर लगता हो किसी चीज का या किसी सच्चाई से डर रहा हो, वो अनफ्रेंड करके भागते हैं। ऐसा हमारे सामने भी आया था, वो बाद में बता रहे हैं हम। तो रुस्तम सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इनकी वीडियो के बारे में, आप जो उनकी वीडियो वायरल हुई है? मेघराज सिंह जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे इस बारे में विचार ऐसे हैं जी, देखो मैं भी जैसे भाइयों ने सभी ने कहा कि भाई सोशल मीडिया के थ्रू ही हम जानते हैं भाई हरदयाल सिंह जी को। पर्सनली मैं भी कभी इनसे नहीं मिला हूँ। मेरे भाई हैं, एक चाचा के लड़के हैं, लुधियाने में ड्यूटी करते हैं, रागी सिंह की ड्यूटी करते हैं। तो उन्होंने मुझे उनकी एक ऑडियो भेजी थी, तो मैं उसको आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूंगा। उनकी जो एक सभ्य का जो भाषा है ना, उस भाषा से ही हमें पता लगता है कि भाई इंसान कैसा है और अंदर से उसकी भावना कैसी है, या वो सेवा भावना से सच में समाज के साथ जुड़ा हुआ है या खाली एक दिखावा कर रहा है। जो मैं उनकी एक थोड़ी सी आपको ऑडियो सुनाता हूँ भाई हरदयाल सिंह जी की, उनके आप थोड़े से अपने पर्सनल विचार जो सुन सकते हैं उसमें आप। ऐसा है भाई, ज्यादा तो बोलना सतीश, लिमिट से बाहर ना होवे। मैं क्या और क्या नहीं हूँ, तू भी जाने, तेरे बड़े भी जाने और तेरे गांव के सारे जाने। अपनी औकात में रहो, जहां जितना है नहीं उतना रह के बात कर। फालतू बोल लेना फायदे में रहेगा, समझ गया नहीं? मैं बन जा रहा हूँ पर पागल नहीं तेरी तरह हूँ। जिक्र तू मेरा पागलों का पागल, तू पागलों का पागल है। और तुझे पता पागलों पागल कैसा गया है? तेरे बड़े पागल रहे, तू बात पागल है। तन्ने खुद कही हो बात। हम बढ़ जा रहे हैं पर हम पागलों के पागल नहीं है, तू है पागलों का पागल। बकवास कर रहा फालतू ग्रुप के अंदर, ऐसी तैसे में गई कमेटी करवाने वास्ते, समझ गया नहीं? तभी बात करिए, इतनी बता रहा बात तुझे मैं। कभी डालो वाले का लगा बन दो, डालो वाले का लगा हूं मैं। बकवास कर रहा फालतू ग्रुप के अंदर तू। ये आपने सुना होगा भाई हरदयाल सिंह जी के ये विचार हैं उनके खुद के, और इनकी बहस किस बात पे हुई है ये तो ज्यादा डिटेल में मुझे भी नहीं पता है। पर आप इस चीज से आइडिया लगा सकते हैं कि आप अंदर से कैसे इंसान है आप। गुरमीत सिंह जी, हम तो अभी बच्चे आपके समान हैं। हम तो जब बुजुर्ग को राय लेता है बार बार राय लेते हैं, हम तो इस करके आपको बात में रखा है ताकि हमारी गलतियां जितनी दूसरे को पकड़ कर सुधार सके और आने वाले वक्त में हम रास्ता दिखा सके। तो हम जितना हमने विचार रखे हैं इनके सामने, जो बात रखी है आपके सामने, आप इनसे क्या तर्क निकालते हैं इसमें हरदयाल सिंह की बातों से या इनकी राजेंद्र सिंह की बातों से या सभी की बातों से आप क्या तर्क निकाल रहे हैं? इसमें बताएं इसके बारे में, हम कहाँ गलत है कहाँ सही है, क्या करना चाहिए हमें? जी गुरमीत सिंह जी। ऐसा जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत अच्छा लगा कि आज हम सब जो हम पहले नहीं मिले, आज चैनल के वजह से मिले, पर बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कोई दर्द एक या दो का, तीन का नहीं, हमारा सबका दर्द है। और हमारा ये कि हमारी कैटेगरी, हमारी एक क्लास है। हम एक ऐसे हैं जैसे एक परिवार के मेंबर होते हैं। जो आज चाहे वो चंद्रपाल सिंह के साथ हुआ, वो हमारे साथ समझ लो। हमें ये एहसास होना चाहिए कि उनके साथ नहीं, हमारे साथ हुआ है। तो कल मैं वीडियो ये सुनी है चंद्रपाल सिंह जी की और राजेंद्र सिंह राजा जी की, तो मेरे को बड़ा दुख लगा। सुबह मेरी बात हुई आज कि वो वीडियो मैंने सुनी है, वो क्या है। तो जब मेरे को पता लगा कि वो कोई हरदयाल सिंह है, हालांकि वीडियो में बोल रहे थे वो, पर मैं उनको पर्सनल तौर पे नहीं जानता हूँ। पर जहां तक ये उनकी वीडियो जितनी भी जो रुस्तम सिंह जी ने भी सुनाई है, ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी, उनकी बोलबाणी से ऐसे लग रहा है कि वो ज्यादा परेशान है और वो दुखी है। क्योंकि जब किसी के जख्म पे कोई हाथ लगाता है तो उस जख्म से उसको पीड़ होती है, और वो फिर ऐसे बोलता है जैसे वो बिल्कुल ही निहायत, मतलब ये रागी और ग्रंथी की ये बोलबाणी नहीं, मेरे को नहीं लग रही कि कोई महाराज के गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ने वाले भाई साहब हरदयाल सिंह हैं। और स्वरूप तो उनका लग रहा है, पर ये स्वरूप वाली भाषा नहीं है, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने मुखातब होके किसी को भी बोला, चाहे वो रुस्तम सिंह के भाई हैं, पर वो एक हमारे भाई, हम सब भाई हैं। गुरसिक्खा इक्को प्यार, गुरमित्ता पुत्ता भाइया, हम सब एक भाई हैं। क्योंकि हमारी एक गुरसिक्खी क्लास है। बरादरी तो एक अलग जगह है, पर हमारी एक सिखों की भाईचारा है।
जी। तो उसमें जो लेना देना है, देखो ये तो एक चंद्रपाल सिंह जी की बहुत एक आपने सबने बढ़ियाई की, पर मैं तो ये कहता हूँ कि अभी ये चंद्रपाल सिंह के लिए, हमारे सब के लिए उपदेश है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, कि घाल खाए किछ हथों दे नान करा पछाणे ए। क्या भी जितना भी कोई उद्यम करके, कोई श्रम करके कोई धन कमाता है, उसमें से अगर किसी लोड़वंद को, कोई जरूरतमंद कोई इंसान हो, जैसे उनको पता लगा भाई किसी का घर जल गया, वो चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, कोई ईसाई हो, कोई सिख हो, उसमें जात बरादरी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो एक पिता एक के हम बारिक उस गुरु की वाणी का पाठ करते हैं और उसके हम गुरसिक में बुलवाते हैं अपने आप को। तो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप कदम उठाया था भाई चंद्रपाल सिंह जी ने, पर उसमें अमानत में खयानत हो जाए वो बुरी बात लगती है। वो अमानत में खयानत वाली बात है जो ज्ञानी हरदयाल सिंह जी ने जो की है, तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। पर मेरे ख्याल से मैं माफी चाहता हूँ इसमें, क्योंकि ज्ञानी का मतलब बहुत बड़ा होता है। अगर कोई गाली देने वाले को ज्ञानी को बोलेंगे यार, जो ईमानदार से काम कर रहा, सही काम कर रहा, उसको भी ज्ञानी बोलोगे, ज्ञानी का फिर ज्ञानी को कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो ज्ञानी उसको बोली जो आदमी सभ्य हो, और मतलब जो जैसी भाषा बोल रहे थे, गुंडे भी नहीं बोलते जी भाषा। हाँ वो तो खैर मैंने पहले ही बोला, पर चलो मैं अपने मैं लफ्ज वापस लेता हूँ ये, क्योंकि वो तो मैं पहले ही बोल दिया कि हमें उनका स्वरूप तो देखने को ठीक लग रहा है, पर खाली स्वरूप से बात नहीं बनेगी। वो तो उनके विचार भी अच्छे होने जरूरी है, क्योंकि अगर वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में लिखा हुआ है, बकायदा लिखा हुआ है, हरदयाल सिंह से पहले कई जगह उसके उनमें लिखा हुआ आता है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि अभी और जैसे विचार, और जब उन्होंने कोई सोसाइटी बनाई है, अगर उस सोसाइटी को बनाने को जिस मकसद से वो बनाई, उस मकसद से उस पैसे को यूज किया जाए, बरता जाए, तो वो अच्छा लगता है। अगर हम किसी पार्टी से जुड़े, वो उनका अपना पर्सनल मामला है, वो किसी भी पार्टी से जुड़े, हमें कोई तकलीफ नहीं किसी को भी, पर उसमें अगर आप अमानत में खयानत करते हैं, वो हमें सबको ही तकलीफ होगी, और वो अच्छा नहीं किया। जी जी राजेंद्र सिंह जी, जैसे आपने संस्था का जिक्र किया था, तो ये संस्था आप लोगों की कितने दिन चली है और कितने सालों से संस्था बनी हुई थी, इसमें क्या क्या आप लोगों ने रोल निभाया है, इसके बारे में जानकारी देंगे राजेंद्र सिंह जी। जी मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी, मैं ब्लूटूथ लगा के देखता हूँ, आप अभी। जी जी लगाइए। चंद्रपाल सिंह जी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चंद्रपाल सिंह जी, हमने देखा इसमें एक वीडियो में, जो आपको उसमें एक वीडियो के अंदर सुनाया गया था कि चंद्रपाल कौन है, ऐसा उसमें बोला गया। तो इसमें चंद्रपाल, जब कौन चंद्रपाल है, और इसमें पोस्टर भी देखा और उसमें आपका नाम भी छपा हुआ था। तो जब कौन चंद्रपाल है और जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो उसमें नाम कैसे है आपका, और जब मतलब कितने दिन तक आप, कितने दिन से संस्था के अंदर रहे आप लोग, उसके बारे में बताया थोड़ा। हाँ जी, देखो ये बोल तो हरदयाल सिंह के हैं कि मैं नहीं जानता कौन चंद्रपाल, मैंने चंद्रपाल से कोई बात नहीं करनी, और कौन चंद्रपाल होता मैं नहीं जानता, मेरा कोई चंद्रपाल डीसी नहीं लगा। और आज आज जो उन्होंने वीडियो पाई है, देखो सबसे बड़ा तो डर ये है, जब आपको कोई डर नहीं है, आप सच्चे हैं, तो हमें ब्लॉक क्यों किया है? मुझे भी, राजेंद्र सिंह को भी, सुबेग सिंह को भी, विनोद सिंह को भी, उन्होंने सबको ब्लॉक किया हुआ है। और राजेंद्र सिंह आप दोबारा जुड़ जाइए जी। तो ये लफज उनके हैं कि भाई चंद्रपाल सिंह कौन है, मैं जानता। जब जानते नहीं, तो आज जो उन्होंने वीडियो पाई उसमें कम से कम उन्होंने 50 बार नाम लिया होगा, चंद्रपाल वीर जी, राजेंद्र सिंह वीर जी। इस आदमी को आप जानते नहीं हो। देखो जी, आप यहां से अंदाजा लगाओ, जिस आदमी को आप जानते नहीं हो, वो वीर जी कहां से हो गए? जी जी जी। तो फिर इनके लफज थे कि ये 2-3 दिन के बाद संस्था से मैंने इनको निकाल दिया था, 2-3 दिन के बाद। अप्रैल की इश्तिहार में नाम कैसे आ गया जब जानते नहीं तो? हाँ जी, अप्रैल की फर्स्ट वीक में 2-3 तारीख को यो संस्था का हमने मतलब एक हेल्प के लिए हमने बनाया। पहले कोई संस्था नहीं थी, हमने एक मदद की तौर पे, हेल्प की तौर पे हमने, मैं कहता किसी गरीब का भला हो जाए। आप एक आदमी देगा उसको बड़ा औखा लगेगा, पर सब तिल फुल पाएंगे अपना, कोई 1 देगा, कोई 2 देगा, कोई 4 देगा, किसी की एक हेल्प हो जाती है। राजेंद्र सिंह की आवाज आ रही है हमारी? मुझे बहुत कम आवाज आ रही है आपकी।
इनको तो पूरी आ रही है, शायद आपका फोन में प्रॉब्लम हो गई, कॉल आ गई बीच में। सुमेश सिंह जी, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं, जिससे इनको चंद्रपाल सिंह को बोला कि आप कौन है और इतने दिन से इसमें जुड़े हुए थे, उसमें निकाल भी दिया इनको, इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं, ऐसा क्यों किया उन्होंने इसमें, मतलब ऐसा क्यों बोला और जिनको निकाला क्यों संस्था से, इसके पीछे क्या कारण समझते हैं आप? देखो जी, मुझे तो यही बात बहुत बुरी लगी है, क्योंकि जहां तक मैंने बात करी है ना अपने सब भाइयों से, क्योंकि जब कोई वीडियो आती है तो उसके लिए फिर हमने भी फोन पे बात करी जो इन्होंने बताया है, और हमें पता भी है पहले, क्योंकि मैं जब इन्हें गांव में मिला था लाहम, उस टाइम ये सारे इकट्ठे थे, तो उस टाइम इनकी कुछ सेवाएं जो मेरे उस टाइम मौके पर भी भाई हरदयाल सिंह ने उस टाइम फोन पे भाई चंद्रपाल सिंह को किसी से बात कराई, उसी टाइम भी इन्होंने हेल्प करी थी, मुझे जितना याद है। तो ये जो बता रहे हैं भाई साहब भाई किसी को अपने फेसबुक अकाउंट या और कोई संस्था के अकाउंट से रिमूव कर देना, उनको ब्लॉक कर देना, ये तो एक सच्चाई का मुंह बंद करना होता है, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि मैं भी, मुझे भी उन्होंने मुझे जहां तक पता लगा कि 6-7 अकाउंट है उनके फेसबुक पे भी, तो उन्होंने मुझे, मैं देखता हूं कि मेरी सारे ही उस पे उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है। अगर उन्होंने कोई अपनी बात मुझ तक भेजनी है तो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि अगर अभी भी सुबह मेरी बात हुई राजेंद्र सिंह राजा जी से कि जब उन्होंने ये वीडियो डाली अपने सब भाइयों तक आवाज अपनी पहुंचाने के लिए, तो भाई राजेंद्र सिंह जी ने मुझे बोला कि सुबह इन्होंने मुझे पहले तो जो गुरु नानक सेवा सहयोग संस्कार फाउंडेशन से अपने रिमूव कर दिया, उसमें से निकाल दिया। पहले ये बतौर एडमिन थे उसमें, पहले ये बतौर एडमिन थे। एडमिन आप समझ सकते हो एडमिन कौन होता है। तो जब इन्होंने देखा भाई, क्योंकि मुझे सुन के भी बुरा लगा, क्योंकि ये तो एक, अगर आप सच्चे हो, देखो मैं हरदयाल सिंह को भी बोलूंगा इस चैनल के माध्यम से, अगर आप सच्चे हो, आपके अंदर कोई ऐसी कोई भावना आपकी नहीं थी कि कोई मेरे से कोई गलत काम हो, या आपने अच्छी भावना से सारे काम किए, तो आपको ऐसे भागना नहीं चाहिए, या किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, सीधा बात करो। हम कोई बाहर से नहीं, हम एक परिवार से हैं, हम सारा परिवार है, और हमारे सब भाइयों के अंदर बड़ा दर्द है अपने भाई बंधुओं के लिए, जरूरतमंदों के लिए, और हम इन सबसे सबके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूं, मेरा सिर्फ यही मानना है, अगर आप किसी को ब्लॉक करते हो तो आप सच का मुंह बंद करने की कोशिश करते हो। नहीं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। सच का मुंह तो कोई नहीं बंद कर सकता, चाहे उसमें जितना बड़ा बड़ा मर्जी शैतान आ जाए, हैवान आ जाए। सच से भागना कह सकते हैं कि सच से डर के भाग गया, ऐसा कह सकते हैं। सच का मुंह नहीं बंद होता, वो कहीं ना कहीं वो निकल जाता है बाहर। अगर इसमें धरती के अंदर तूफान, मतलब जो ज्वालामुखी होती है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं निकल जाती है, चाहे उसको बंद करने की कोशिश भी करो तब भी निकल जाती है। तो सच तो ऐसा होता है। विनोद सिंह जी, ऐसा हमारे साथ भी हादसा हुआ था अभी, मतलब तकरीबन 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं कि ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, मतलब हरदयाल सिंह जी और दूसरे क्या नाम, एक गुरजीत सिंह। तो हमने जब ये एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कीर्तन की, भाई आप कीर्तन अच्छा करते हैं, वो कहते हैं कीर्तन अच्छा करते हैं, तो मैंने सिर्फ इतना लिखा था नीचे, भाई जिस गुरु ने आपको कीर्तन की दात बख्शी है, कम से कम उसकी तारीफ कर ले। तो ये मतलब मेरे को ब्लॉक मार दिया, दोनों निकल भाग गए। तो मैं तो जब से जानता हूँ ना, 3-4 साल से जानता हूँ तकरीबन। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं, ये डरते हैं क्या सच्चाई से? ऐसे क्यों होता है? जब उस गुरु के शिष्य कहते हैं अपने आप को, और गुरु के कीर्तने भी कहते हैं, और दूसरों को स्टेज के ऊपर बैठ के लेक्चर भी देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? भाई मेघराज सिंह जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जो भाई सुबेग सिंह जी ने जो समिति का नाम लिया ना, गुरु नानक जो फाउंडेशन इन्होंने बनाई थी, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी इन्होंने बनाया हुआ था, उसमें मुझे भी इन्होंने रखा हुआ था कहीं ना कहीं। तो उसे ये सेवा के नाम पे कम यूज कर रहे थे, अपने राजनीति में ज्यादा यूज कर रहे थे भाई हरदयाल सिंह जी। तो क्या हुआ कि अब वो बीजेपी से हैं, तो अपनी बीजेपी की बातें उसमें डाल लेंगे, है ना। चलो, उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है, मुबारक हो उन्हें। पर जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, तो मैं उसमें कोई पोस्ट पाता था तो उन्हें दिक्कत हुई, तो मुझे उन्होंने रिमूव कर दिया। जब आपने वो सेवा समिति के नाम पे ग्रुप चलाया हुआ, तो उसमें सिर्फ
सेवा भावना वाली बातें ही होनी चाहिए, सेवा की ही बात होनी चाहिए, उसमें दूसरी बात नहीं होनी चाहिए, राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। राजनीति का ग्रुप आप अलग चला लो, एक ग्रुप और बना लो, है ना जी। उसमें से मुझे उन्होंने, जब मैंने उसमें उनका जवाब दिया, उन्होंने मुझे रिमूव कर दिया। एक पोस्ट भाई हरदयाल सिंह ने डाली थी कोई, मैंने उनकी तारीफ में कह दिया, मैंने कहा भाई आप बाकमाल हो, है ना, आप बड़े कलाकार हो। अब उसमें उन्होंने कमेंट करते हुए मुझे डबल मीनिंग वाली तरीके से धमकी दी उन्होंने, भाई हरदयाल सिंह जी ने। और वो धमकी देते हुए 2-3 बार मतलब डबल मीनिंग में दी, और मैं बड़े प्यार से पेश आया उनके सामने, ज्ञानी जी कह के, भाई साहब कह के, वीर जी कह के संबोधित करता रहा। मैं उनका हर कमेंट का जवाब देता रहा। लास्ट में जो उन्होंने कमेंट की है ना भाई साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं और तेरी ऐसी बेइज्जती करवाऊंगा की बार नहीं भूलेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि मेरे हैं, मतलब इसमें मेरे बारे में आपको बहुत कुछ पता है, तो मैंने कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। पहले कहा कि या तो तू आराम से प्यार से सुधर जा, मतलब बातों से ही सुधर जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा कि याद करेगा तू। वो ऐसी बदतमीजी पे उतर आए निहायती। मैंने कहा भाई साहब मेरी इज्जत मेरे हाथ में है, मेरी इज्जत से कोई ऐरा गहरा नहीं खेल सकता। कोई उठाया, मैं तो सीधा कहा, कोई उठाया गिराया मेरी इज्जत से कैसे खेल सकता है ना। आपके पास कोई बात है आप डाल लो, आपको कोई मुझे आप गलत समझ रहे हैं तो बताओ आप, मैं कहाँ गलत हूँ। पर मैंने कहा आप इज्जत वाली बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा उसे मैं नानी याद दिला दूंगा जो मेरी इज्जत से खेलेगा, क्यों जी। मैंने वो भी उनकी रिस्पेक्ट करते हुए उनसे बात की, तो उन्होंने सारी कमेंट डिलीट कर दी। इसका मतलब उन्हें डर है, अगर तुम कोई कमेंट कर रहे हो तो दूसरे को पढ़ने दो ना, दूसरे को समझ आना चाहिए उसमें गलत क्या है, उसमें सच क्या है, झूठ क्या है। अब तुम अपने मन में, मेघराज सिंह जी, मैं एक बात अभी बिल्कुल जो अभी बताना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं अभी फोन पे निकाला, मैं अभी दिखाऊंगा आपको कि जो बोलते हैं ना अभी ब्लॉक कर देना, क्या हुआ वाकया पीछे से आप सबको पता होगा कि मुझे कोई एक वीडियो कुछ धर्म के, अपने सिख धर्म के खिलाफ लगी, तो मैंने उस पर कोई पोस्ट डाली, वो पता मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। तो उस पर इन्होंने, भाई हमने कोई बात भी नहीं करी, तो हरदयाल सिंह जी उसमें जबरदस्ती टपक पड़े, क्योंकि अपने आप को ये समझते हैं सिखों का बहुत बड़ा नेता, जहाँ अपने आप को जैसे आप कह रहे हो ज्ञानी लगाते हैं अपने आप के आगे, तो ज्ञानी अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते हैं। तो इसलिए इन्होंने एक हिंदी में पोस्ट डाली, वो मेरे पास है, जो जिसमें इन्होंने जिक्र किया है, नाम तो नहीं लिया मेरा, पर देखो हम समझ जाते हैं, हम इतने अनपढ़ तो है नहीं, दुनिया गाही है ना। तो अभी मैं क्या बताऊं, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खुद ही ने फोन किया, मैं कहा भाई साहब ये ऐसा ऐसा मसला हो गया, को काफी लोग उसमें मेरे समर्थन में आ गए कुछ, तो मैं इस चीज को अच्छा नहीं समझा, भाई मैं कोई लड़ाई नहीं लड़ रहा है ना, मैंने अपनी बात रखनी थी रख दी, तो मैंने वो रिमूव कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि उस वाक्य के बाद भाई हरदयाल सिंह ने एक अकाउंट बनाया, एक ग्रुप बनाया, उस पे क्या नाम, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया भाई, हम सब जो गुरुद्वारे, क्योंकि महाराज की बख्शिश से, महाराज की कृपा से, क्योंकि आप सब जानते हो डालू वाला एक गांव ऐसा है जहां महाराज की बड़ी बख्शिश है, सिख सारे सिखी स्वरूप में, और पुराना गुरुद्वारा, तो उसकी सेवा मुझे अपने मेरे भाइयों ने लायक समझते हुए दी हुई है ना। तो समझते हुए तो उन्होंने सोचा भाई चलो एक ग्रुप बनाते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था यूपी यूके गुरु घर प्रबंधक। तो ये अपनी मर्जी की पोस्ट उसमें डालते थे, अपनी पार्टी की जो भी अच्छी पोस्टें थी वो डालते, उसके जो हमें अच्छी लगती थी हम भी डालने लगे। तो देखो जब मैंने कुछ जो पोस्ट किया था मैंने एक, तो इन्होंने क्या किया, मुझे उस ग्रुप से निकाल दिया। उसमें अब ग्रुप में आ रहा लिखा, उसमें देखो इसमें लिखा हुआ, शायद आपको दिख रहा हो अगर, ये देखो यूपी दिख रहा आपको, तो इसके नीचे भी देख लो आप, इसमें क्या लिखा हुआ रहा अभी, ए देखो सॉरी इसमें ज्ञानी हरदयाल सिंह मलेशिया रिमूव्ड यू, दिख रहा आपको? हाँ जी क्लियर नजर तो इसमें अभी क्या देखो इसमें, मतलब मैं वही बात कर रहा था भाई, ज्ञानी हरदयाल सिंह मलेशिया वाला, अगर उसको उसकी मनपसंद चीजें अगर डालोगे तो आप उसकी पार्टी के हो,
अगर आप कोई ऐसी चीज बोलोगे जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसे वो उसी टाइम वगा के मारते हैं निकाल के। तो यो वही है कि उन्हें डर है कि कहीं कहीं से मेरी असलियत लोगों के सामने ना आ जाए, तो ये सिर्फ उनका डर है। आवाज आ रही है? हाँ जी, अब आ गई है। ये देखो, मैं भी एक ऐसे दिखाना चाहता हूँ जैसे भाई साहब ने दिखाया है। ये जब हमारा ग्रुप बना था सेवा सहयोग संस्कार फाउंडेशन, जब हमने शुरू की थी, तो हमने एक ग्रुप भी बनाया था व्हाट्सएप पे और फेसबुक पेज भी बनाया था। तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जैसे ही ये कल रिसेंटली जब वीडियो हमारी हमने फेसबुक पे डाली, तो भाई साहब ने साथ के साथ कि कहीं मैं इसमें भी ना डाल दूं, तो इन्होंने मुझे, अभी आप देखना, इसमें से साथ के साथ मुझे रिमूव किया। एक सेकंड, ये है हिंदी में सेवा सहयोग संस्कार सेवा फाउंडेशन, सहयोग संस्कार, हाँ जी, हाँ जी, नीचे लिखा है हरदयाल सिंह जी रिमूव्ड यू। तो इन्होंने मुझे साथ के साथ यहाँ से रिमूव किया, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात बताता हूँ कि ये मैंने जो मोबाइल लगा रखा है उसी के अंदर है उसका स्क्रीनशॉट। जो हमारा पेज था, फेसबुक पेज गुरु नानक सेवा सहयोग संस्कार फाउंडेशन का, जिसमें मैं एडमिन था, क्योंकि ये संस्था हमने बनाई थी तीनों भाइयों ने रल मिल के, चंद्रपाल भाई ने और हरदयाल सिंह जी ने और मैंने। तो वो पेज भी फेसबुक का था, तो हम एडमिन थे, भाई चंद्रपाल सिंह जी भी थे, मैं भी था और वो भी था। तो जैसे ही ये वीडियो हमने फेसबुक पे डाली, तो मैंने इसको वहां पे भी डाल दी, ताकि जो हमारे साथ में फॉलोवर्स जुड़े हुए हैं उन तक सच्चाई उनके सामने जानी चाहिए कि हुआ क्या है, असलियत क्या है। तो इन्होंने जैसे ही ये सुबह के टाइम उठे, सबसे पहले इन्होंने यही काम किया कि मुझे वहां से मतलब वीडियो डिलीट किया और मुझे एडमिन से हटाया, और एकदम मेरे मोबाइल से मुझे नोटिफिकेशन आ गया कि आपका जो है बंद कर दिया है। तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, वो जिस मोबाइल में मैं बात कर रहा हूँ इसी मोबाइल के अंदर स्क्रीनशॉट है। तो ये सब है। और जैसे भाई साहब बता रहे थे कि राजनीति की बातें, हमें राजनीति से प्रॉब्लम नहीं है, राजनीति करे जी सदके करे। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में चले गए, आपको मुबारक हो। जब हमने ये फाउंडेशन शुरू की थी तो भी भाई साहब कांग्रेस में थे, हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनकी कई फोटोएं हैं उनके साथ में, जो पहले मुख्यमंत्री रहे रावत जी, उनके साथ में फोटो है इनकी, बिल्कुल। तो हमें राजनीति से प्रॉब्लम नहीं है। हमने इसको ये नहीं कहा कि तू राजनीति मत कर, हमने इसको ये बात बोली कि सेवा के अंदर राजनीति मत करो। देखो, राजनीति तुम अपने पर्सनल उसमें जीवन में करो, लेकिन जो सेवा हमने शुरू की है उसके अंदर राजनीति मत करो, उसके अंदर पब्लिसिटी मत करो। अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं तो उसका जुलूस मत निकालो, फोटो खींच खींच के सब दुनिया को दिखा के। सेवा करो इस हाथ से, इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। हमारी सिर्फ ये बातें थी जिन चीजों को लेके हमारे अंदर विवाद शुरू हुए, जैसे कि भाई साहब ने सर्टिफिकेट देने शुरू कर दिए। कुछ कहानियां ऐसी है, ये पुरानी कहावत जो है ना, इनको थोड़ा हमें डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कहते हैं ना कि साथ से सेवा करे, साथ से पता नहीं लगे, ये कुछ कहानियां हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं कितनी सेवा करी, हमें पता ही नहीं है इनके बारे में। अगर हम कुछ सेवा कर रहे हैं तो हमें नहीं, दूसरों को पता लगाना चाहिए सेवा हमने की है, लेकिन दिखावे की सेवा नहीं करी, उसको दिखाएगा हमने ऐसी, ताकि वो दूसरा उससे ज्यादा सेवा कर सके, उससे ज्यादा फायदा लेके कुछ और भी सेवा कर सके, इस तरह कर सकते। एक्चुअली इनकी मनसा वही थी, मनसा दिमाग में वही थी, लेकिन हम सीधे लोग नहीं समझ पाए कि आखिर दिमाग में चल क्या रहा है। वो अपना जो भी है अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे थे बहुत टाइम पहले से, ठीक है, हमें प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब सेवा में राजनीति आई तब हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। और जो मैंने पेज की बात की है, जब हमने पेज ही गुरु नानक सेवा सहयोग संस्कार फाउंडेशन का बनाया था, उसके अंदर हम अगर सेवा के लिए डाल रहे थे, जो पैसे आ रहे थे वो भी डाल रहे थे। अब अचानक से उसके अंदर इन्होंने, जब से ये बीजेपी में आए हैं, इन्होंने अपनी राजनीतिक वाली पोस्ट उसमें शेयर करनी शुरू कर दी। आप कोई भी भाई अभी भी पेज पे जाके देख सकता है। तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद में, जब से इन्हें अल्पसंख्यक ये पद मिला है या लिया है मुझे नहीं पता, तब से वो पोस्ट कंटिन्यूज आप उस फेसबुक पेज के ऊपर देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क है, अगर हमने वो सेवा के लिए बनाया था तो वहां पे राजनीति का क्या काम है। इन चीजों से हमें प्रॉब्लम होनी शुरू हुई। जी जी राजेंद्र जी, अब टाइम हमारा सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। ओके जी, हम आने वाले वक्त में डिबेट और भी करेंगे इसमें, किसी और को भी चाहते हैं कर आने वाले वक्त में कोई हरदयाल सिंह के साथी बहुत सारे हैं जो प्यार करते हैं, जुड़े हुए हैं, या राजनीति का बंदा है, कोई उनका पार्टी का, कोई बीजेपी का बंदा आ जाए, उससे मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ रुस्तम सिंह की जानकारी ले लूँगा। रुस्तम सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, आप जो हम सारा कुछ सुने आपने, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखो मेघराज सिंह जी, मेरे इसमें जो पर्सनल विचार हैं मेरे,
जो दोनों की वीडियो सुनी है मैंने, पहले हरदयाल सिंह की भी सुनी है, भाई चंद्रपाल सिंह और जो राजेंद्र सिंह राजा जी हैं इनकी भी सुनी है। जो मेरे उनसे यही विचार है मेरे तो इस बारे में कि भाई अगर वो सही है हरदयाल सिंह अपनी जगह पे, तो इन अगर वो सही होते तो इन्हें अपने अकाउंट से निकालते ना, रिमूव ना करते, ठीक है नहीं, सामने आके जवाब देते कि हाँ भाई मेरे पास में ये तुम्हारा हिसाब है और इतना मेरा यहाँ पे लगा हुआ है। ये मेन जो मुद्दा था उनका, जो मकान बनाने का था, उसको कंप्लीट करना था। जब उसको कंप्लीट इन्होंने नहीं किया, जब इनके पास में एडवांस पैसा पड़ा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करके आगे बढ़ना था इन्होंने, लेकिन उन्होंने उसे पेंडिंग में रख के और इन्होंने अपने राजनीतिक मुद्दे जो हैं वो बीच में बांट दिए। जी जी, गुरमीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं इसमें, सभी सारी डिबेट के ऊपर आप क्या अपना निर्णय देना चाहते हैं? इसमें सही आपको सही कहाँ लग रहा है, गलत कहाँ लग रहा है, कौन गलत कौन सही है? देखो ऐसा है, बहुत अच्छे विचार दिए सभी ने, बहुत अच्छे। राजेंद्र सिंह भी बहुत अच्छे बोल रहे थे और ज्ञानेश विवेक सिंह भी बहुत अच्छे। तो कहने का मतलब ये है, उनका गुरबानी, मेरी ज्यादा आदत है कि मैं तो गुरबानी से ही आपको बेनती कर सकता हूँ कि महाराज कहते हैं, सो डरे जे पाप कमावंदा धर्मी विकसित। जब अंदर से कोई पाप है तो वो उसको डर है, इसी करके वो सबको अपने अकाउंट से बाहर निकाल रहे हैं। अभी ये भी मेरे बारे में जान गया, इसको भी निकाल दो, ये भी जान गया, इसको निकाल दो। मेरे कहने का मतलब तो ये, अगर वो अपनी जगह सच्चे हैं तो वो किसी को भी रिमूव ना करें, किसी को भी फेसबुक से निकाले ना हो, तो बात तो कर सकते हैं, हाँ भी आप मेरे बारे क्यों ऐसे बोल रहे हो और मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो पहली बात तो जिस मकान की बात हुई थी, कल मैंने वीडियो सुनी राजेंद्र सिंह जी की और चंद्रपाल सिंह जी, जब उनका मकान अभी बीच में अनकम्प्लीट पड़ा है तो और पैसे कहीं इधर उधर देने के लिए उसकी जरूरत नहीं थी। जैसे अभी बोल रहे थे भाई साहब, पहले उसको कंप्लीट करना था। अगर गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये हम नहीं देखना। जब किसी अच्छे काम के लिए अगर पैसे इकट्ठे हो गए तो उनका फर्ज ये था कि चंद्रपाल सिंह जी आपने उस काम के लिए पैसे भेजे, मैंने उस काम को पहले कंप्लीट करना है। तो मेरे कहने का मतलब तो ये सारी बात का निचोड़ यहाँ पे निकल रहा है कि उनको ये नहीं कर चाहिए था, उसको पैसे को बीजेपी या किसी भी पार्टी के उसमें राजनीति में नहीं उसको यूज करना चाहिए था। वो पैसा, जब वो आप बोल रहे कि मैंने पैसा कहीं दिया है, वो मैं देनदार हूँ, तो पहले बात तो आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप कहीं उस पैसे को बरत सकते हैं ऐसे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से, और खास करके भाई मेघराज सिंह जी से, कि कृपा करके उनको भी एक दिन डिबेट में लाया जाए ताकि वो अपनी कितनी सफाई पेश करते पता तो लग जाएगा ना वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। हमने हालांकि वीडियो सुनी सभी, हमने शायद मेरी देखा वो सुना, शुरुआत में गया 2 बार हमने रिक्वेस्ट कर दी भी अगर कोई आना चाहता है हरदयाल सिंह के, हाँ नहीं हरदयाल सिंह को कोशिश करो, या बोले चंद्रपाल सिंह को झूठा ठहराना चाहते हैं, इनके साथी भी आ जाए, हम ये नहीं कह रहे। हाँ जी, नहीं हरदयाल सिंह खुद आए, उनको आप फोन कीजिए, अगर ऐसी बात है हमें नंबर दीजिए, हम फोन करेंगे, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। देखो हमारा कोई झगड़ा नहीं किसी से भी, हमारे को गुरबानी यही, हाँ हमारे को गुरबानी यही समझाती, मंदा किसी ने आंख झगड़ा पावना, किसी को हम मंदा नहीं बोलते। हमारी लैंग्वेज भाषा अच्छी होनी चाहिए और देखो मिलने से ही मसला हल हो सकता है, ऐसी बात नहीं। हम उनके फोन करके रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अभी आप अपना पक्ष रख लीजिए। अगर आप कहते मेरा बिल्कुल हिसाब किताब क्लियर है, आप कापी दिखा रहे हैं, तो आप बात कीजिए फोन पे या डिबेट कीजिए। जी 1-1 मिनट का टाइम दूंगा अभी लास्ट में भी, क्योंकि टाइम मैं हाँ जी साहब ने कहा कि हम तो, मैंने भी शायरी लिखी थी इसके ऊपर कि डरपोक इंसान ही दूसरों को डराते हैं। बिल्कुल, एक इंसान की जिंदगी जिया करते हैं। तो इसमें राजेंद्र सिंह जी 1 मिनट लास्ट में, आपके पास में 1 मिनट है, कुछ कहना चाहते कह सकते हैं आप। हाँ जी, मैंने एक्चुअली वो फोटो इसमें कर ली ट्रांसफर, इतने में ये पेज पे था जो इन्होंने मुझे, ये देखो गुरु नानक सहयोग संस्कार फाउंडेशन का पेज है, ये देखो नीचे मैसेज आ गया। जब मैंने पोस्ट की तो इन्होंने साथ के साथ मुझे एडमिन पद से हटाया। और मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जो इन्होंने अपनी सफाइयां दी हैं अपनी वीडियो डाल के, उसके अंदर से मैंने कुछ इनके क्वेश्चन पुट ऑन किए थे, पेज के ऊपर लिखे हैं। तो उसमें जितने भी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है इसलिए मैं सब नहीं बोल पाऊंगा, तो उनके मुझे जवाब, लेकिन लास्ट में मैं बोल देता हूँ, जो आपने रजिस्टर के ऊपर लिखित में हिसाब दिया है, वो लिखित में हमें हिसाब नहीं चाहिए, वो तो हमें
सब याद है, उंगलियों पे याद है कितने पैसे हुए थे, कितने आए हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जो पैसे हमने मकान के लिए इकट्ठे किए थे, फाउंडेशन उसके बाद शुरू हुई थी, वो पैसा उस मकान पे क्यों नहीं लगा, वो अनकंप्लीट क्यों है, और वो आधा पैसा बचा के अपने पास क्यों रखा, और उसके बाद में वो पैसा अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने परिवार को आगे करके फोटो खिंचा खिंचा के वो यूज क्यों किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे है, बिल्कुल ठीक है। कोई नहीं है। जी, अगर हरदयाल सिंह सुनते हैं इसको, वीडियो सुनेंगे या बाद में, या बाद में सुन रहे होंगे, तो हम चाहते हैं कि वो अब इनकी बात का जवाब दें और आए। अगर हिम्मत है तो थोड़ा हिम्मत दिखाए, जब हम बैठे बात कर रहे हैं, कोई बात करने में तो कोई डर नहीं होना चाहिए इंसान को। जो हम उनको अपना पक्ष पेश करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको पर्सनली डिबेट के लिए मैसेज किया है, क्योंकि वो कमेंट कर रहे थे मेरी पोस्ट के ऊपर, तो मैंने उनको कहा था, कह रहे थे कि आप अपने बंदे भेज दीजिए, मैं हिसाब दे दूंगा, पैसे दे दूंगा। मैंने कहा ऐसे हिसाब नहीं चाहिए, आप डिबेट पे आइए, मैं सबके सामने हिसाब करूंगा, आप अपना पक्ष रखिए, मैं अपना पक्ष रखूंगा, ताकि सब लोग सुनेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। लिखत में हिसाब देना, रजिस्टर के ऊपर हिसाब देना, ये हिसाब नहीं है। हिसाब हमें पूछो क्या हिसाब है, कैसे शुरू हुआ था, कहाँ हुआ था, स्टोरी क्या है, वो हमें पता है। जो बीच में दो चार मुच्चे आके जो माहौल हमारा खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन लोगों को भी यही रिक्वेस्ट है कि वो दूर ही रहें। गाल गलौज पे गंदी भाषा यूज कर रहे हैं, गाल गलौज कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं, वो गलत है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। बात तो देखो, गाली इंसान, बेवकूफ आदमी गाली देता है, अच्छा इंसान कभी किसी को गाली नहीं दिया करता, तो इस बात को ध्यान रखें। चंद्रपाल सिंह क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? बस कोई नहीं, मेरी तरफ से तो राजेंद्र सिंह ने बोल दिया। बाकी ये है कि भाई आज उन्होंने अपनी सफाई दी कि दो आदमी हिसाब लेने वाले कौन होते हैं। जो मैं हिसाब दूंगा तो फाउंडेशन को दूंगा। फाउंडेशन कौन है, किसने बनाई, किसने? बिल्कुल, जब दो आदमी को हिसाब नहीं दे सकता, वो एक अल्लाह आदमी यूज कैसे कर सकता है? वो दरअसल क्या उसमें अपनी जबानों टिकी नहीं रहे हैं, वो कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, उनको ये नहीं पता लग रहा सही गलत क्या है। तो ऐसा नहीं, फिर कारण क्या है? देखो, हमने राजनीति हमने तो करनी नहीं, हमने तो इलेक्शन लड़ना नहीं। जे हमें उस पर कोई लालच हो या हमें वहां पे इलेक्शन लड़ना हो, उसको हराना हो, तब तो वो कह सकता है भाई ये मेरी राजनीति से मतलब इनको फायदा हो रहा, ये मेरे को वो कर रहे हैं, ठीक है ना, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। जी। मैं सुमेश सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं लास्ट में? आपके पास 2 मिनट है। मैं तो अब भाई साहब राजेंद्र सिंह राजा, भाई चंद्रपाल सिंह जी और सभी ज्ञानी गुरमीत सिंह गरीब, भाई विनोद सिंह लक्कड़गाड़, भाई रुस्तम सिंह, मैं तो यही सबको मैं पहले भी इतराज जताया था इस पे। मैंने वो पोस्ट एक देखी थी उनकी, उन्होंने किसी गरीब औरत का लड़की की शादी होनी थी, कुरडी खेड़े की घटना, वो सबने पोस्ट देखी होगी। हाँ जी। उन्होंने उस मुझे नहीं पता कितने पैसे दिए होंगे, पर उसे जलील बहुत करा, क्योंकि उसकी कोई फेसबुक पे कहीं भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जहां उसकी फोटो नहीं डाली। और उसे जो भी चेक दे रहे, हमें नहीं पता कितने का दिया, उसे चेक देते हुए उसके इतने वो कल्ली जनानी बेचारी, और उसके ऊपर उसके भाई, उसके पता नहीं और क्या, सब उन्हें खड़े कर रखे को पकड़ा रहे। तो मुझे इस पे इतराज था, मैंने बताया उन्हें भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, खड़े थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखो सेवा कोई वो ही नहीं कर रहे, सेवा हम भी करते हैं, आप सब जानते हो। मेरे गांव में चले जाओ डालू वाले में, वहां जाके पूछ लेना, हमने भी गरीब बच्चों की शादियां करी हैं। हमारे कई ऐसे मेरे भाई गांव के हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, भाई चंद्रपाल सिंह जानते, आज से नहीं बहुत दिनों से सेवा कर रहे, पर वो कभी भी आप किसी फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया पे उनका नाम नहीं सुनोगे, अब तक भी किसी को नाम नहीं पता। इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी वीर जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, माफ करना। मुझे अभी इन्होंने कमेंट किया कि अगर आपको संस्था की इतनी फिक्र होती तो आप 3 महीने इंडिया में रह के आए हो, आपने भलाई के लिए क्या काम किया वहां पे जाके? मैंने भाई साहब को एक आंसर किया कि मुझे पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है और ना हम करते हैं, यही हमारी पहले से पहचान रही है। लेकिन अगर इन्होंने पूछा है तो मैंने वहां पे जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से जवाब दे देता हूँ। भाई चंद्रपाल सिंह जी की भी बहुत सेवा है और ये हमेशा मुझे साथ में लेके चलते हैं। हमने एक किसी के, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, हमारे अपने मित्र हैं, 10 महीने की फीस भरी, किसी को हेल्प करके आए, दिल्ली के अंदर पैसे भिजवाए, वहां पे किसी को हॉस्पिटल में था, वहां से हमने डिस्चार्ज कराया। उसके बाद में जो भाई साहब, इनको विनोद सिंह जी को पता है, जो कंबल की ये मैं जता नहीं रहा हूँ,
लेकिन मैं उन्हें जवाब देना चाह रहा हूँ कि अगर हमने फ्रंट पे फोटो खींच के फेसबुक पे नहीं डाले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्म नहीं कर रहे हैं। हम अपने कर्म कर रहे हैं लेकिन हम अपनी पब्लिसिटी नहीं कर रहे हैं। तो हमें कंपेयर मत कीजिए अपने अपने साथ में। मैं अपनी बात कंटिन्यू करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ, अगर आप किसी को 10 या 20 या 50 हजार भी दे रहे हो ना किसी भाई को, तो वो अपने ही भाई है, वो अपनी माता थी, तुम उन्हें पैसे देकर जलील कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। बिल्कुल ठीक है, आप उन्हें जलील जलालत में घेर रहे हो उनको, आप थोड़े पैसे देके, वो बेचारी सारी उम्र आसान मानने की और अपने उसमें वो सिर्फ आसान दबाने के लिए। और मैं खुद, आप अगर मेरे से पर्सनल बात कर लो, मैं ऐसे ऐसे बंदे गिना दूंगा हमारे गांव के ही कि जो इतनी सेवाएं कर रहे हैं, और अभी भी मुझे फोन आते हैं कि आप गांव में फाइंड करो किसके पास घर नहीं है, हम बनवाएंगे। और आप अभी पता करना, अभी 2 बेचारी लड़कियों की शादी करी है, हम सब गांव वालों ने लड़के, आप कभी किसी फेसबुक पे बता दो किसी का नाम हो, हमने बिल्कुल नाम नहीं। और यही मनोरथ लेकर के ये भाई चंद्रपाल सिंह, और हमारी भी बात होती है इनसे, भाई इन जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो बेचारे हमारे ही भाई हैं, वो किस्मतवश जा उनकी कर्म कह लो बेचारों के, वो उस करके हमसे पीछे रह गए। महाराज ने हमारे पे कृपा कर दी, हम बाहर आ गए, तो आज हम अच्छी रोटी खा रहे हैं, बच्चों को अच्छा पहनने को दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, मैं सबसे हाथ जोड़ के बेनती करता हूँ। अगर अभी भी भाई साहब हरदयाल सिंह भी सुन रहे हो, भाई प्लीज किसी को जलील मत करो। टाइम समाप्ति की तरफ जा रहा है, कोई नहीं, मेरी यही बात है भाई, प्लीज अपने जो अब। और मैं एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ कि जो भाई चंद्रपाल सिंह और भाई राजा जी, तो आपका जो मनोबल घेरा है लोगों ने, आप ढलना मत, हम आपके साथ है, सारी दुनिया आपके साथ है। आप सेवा करो, आगे बढ़ो, और हम आपके साथ रहेंगे, जैसे आप करोगे हम सारे आपके साथ हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। होते हैं ना, वो कभी चाहे उसके प्रधानमंत्री बोले या कोई झाड़ू मारने वाला बोल दे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपना काम करते रहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं लास्ट में 2 मिनट आपके पास में है। वीर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई हरदयाल सिंह जी जब भी कमेंट करते हैं ना, कहीं भी करने के बाद से डिलीट मार देते हैं। और जब मेरी लास्ट उनसे बात हुई, कमेंट हुई उनकी एक पोस्ट पे, मुझे मालूम था कि ये डिलीट मारेंगे। मैंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए जिसमें उन्होंने मुझे धमकी भी दी है। और भाई मिथुन सिंह जी ने, जब मैंने वीडियो डाली थी ना किसान मोर्चे के पक्ष में, और मैंने सब, क्योंकि मैं उत्तराखंड यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने सभी मित्रों को, अपने भाइयों को, अपने जो सज्जन है, जैसे हमारे सीनियर बहुत हमारे पिता समान ज्ञानी गुरमीत सिंह जी गरीब है ना, इस सबको मतलब मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप किसानों के हक में अपनी आवाज बुलंद करो। तो मैंने किसी को इस पे जोर नहीं पाया, जबरदस्ती नहीं करी, भाई आप जरूरी करो, जिसका मन करे करो, जिसका मन करे ना करो। पर उसके पक्ष में भाई हरदयाल सिंह के छोटे भाई ने मुझे फोन करके और निहायती बदतमीजी मेरे साथ की है। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग करी थी क्योंकि मुझे पता था कि ये थोड़े ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे डाउट था। तो वो उन्होंने जो मुझे कॉल करी थी वो भी मैसेंजर के जरिए करी थी, तो मैंने दूसरे फोन से उनकी रिकॉर्डिंग करी थी, मैं वो आपको भेजूंगा, आप सुनना उसे। तो उन्होंने उसमें एक बहुत घटिया शब्द इस्तेमाल करे, मैं अभी नहीं, जब भाई हरदयाल सिंह होंगे तो उन्हें मैं सवाल करूंगा, ये जब वो डिबेट में आएंगे भाई हरदयाल सिंह, मैं उन्हें ये सवाल जरूर पूछूंगा। अभी मैं इसे पेंटिंग में रख रहा हूँ, अपने पास रख रहा हूँ, उनके सामने ये सवाल रखूंगा। दूसरी बात, भाई हरदयाल सिंह, ये एक बात और, भाई हरदयाल सिंह जी ये कहते हैं कि राजनीति में बंदा सेवा नहीं करता क्या? अब जो बंदा 20 लाख रुपए लगा के राजनीति में प्रधान बनेगा, जो बंदा राजनीति में 20, उनकी वीडियो के मुताबिक बता रहा हूं, उन्होंने एक बात और भी कही है कि मेरा ये जो राजिंदर सिंह और अपने भाई चंद्रपाल सिंह ने वीडियो पाई है ना, ये मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म करने के लिए पाई है, साजिश है। उन्होंने ये मतलब तुम राजनीति को अपना कैरियर समझ रहे हो, राजनीति में तुम अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो, इसका मतलब सीधा है कि तुम समाज सेवी नहीं हो, तुम समाज सेवा करने के लायक भी नहीं हो, ना तुम समाज सेवी हो। 2 टुक जवाब। और राजनीति, जो बंदा 20 लाख रुपए लगा के, 25 लाख रुपए लगा के प्रधानी का इलेक्शन जीतेगा, तो वो समाज सेवा करेगा? वो 20-25 लाख रुपए अपने गांव में लगा के कोई ऐसा काम खोल ले जिससे वहां के गांव के कामयाब हो जाए बंदे। माता की एक उन्होंने वीडियो डाल लिया घर की, वहां पे कुछ मलबा पड़ा हुआ कि ये मलबा डलवाया है जी, ये थोड़ा ऊंचा करके इसे बनाया जाएगा।
यो वीडियो भी भाई साहब की वीडियो देखने के बाद डाली है उन्होंने, पहले क्यों नहीं डाल दी गाँव में जाके? हाँ जी हाँ जी, पहले क्यों नहीं डाल दी? और वो मलवा मैं गारंटी शुदा कह सकूं, वो मलवा सालों से पड़ा हुआ है वहाँ, वो मलवा सालों से पड़ा हुआ है। जो बंदा 20 लाख रुपए लगा के इलेक्शन लड़ रहा है, 1 लाख रुपए में मकान बनवा दे पहले। नहीं 20 लाख रुपए जो 20 लाख रुपए लगाए वो तो 50 के नहीं करोड़ रुपए इकट्ठे करा दे, उस हिसाब से करते हैं वो लोग। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये सिर्फ राजनीति ही कर रहे हैं, ये समाज सेवी नहीं है, सिर्फ राजनेता हैं। मेरा मानना यह है कि अपने नाम से समाज सेवी और ज्ञानी नाम तो बिल्कुल हटा दें। ये अपने जितनी इनकी फेसबुक जितने भी इनके अकाउंट है ना, उनमें जितने भी ज्ञानी हरदयाल सिंह लिखा हुआ है ना, कल मैं तो कहूँ हरदयाल कुमार लिखे अपने आगे, ये सिंह भी हटा दें, क्योंकि सिंह भी इन्हें सूट नहीं करता। मेरे पे इसका ठोस सबूत है और मैं दूंगा ज्ञानी हरदयाल सिंह जी को सामने आएंगे जब। भाई इतनी बेनती। हाँ जी मेघराज सिंह जी, मेरे पर्सनल विचार कुछ नहीं है जी इनके बारे में, जो भी बोल रहे हैं भाई साहब। भाई विनोद सिंह जी लक्कड़ घाट से हैं, जो इन्होंने बहुत बढ़िया बोला है। और ये बाई फेस उन्होंने शायद जानते भी हों, मैं ज्यादा पर्सनली नहीं जानता, सिर्फ जब से ही ये वीडियो देखी है इनको तब से ही थोड़ा जानता हूँ। बाकी सभी आप देखते हो कि सोशल मीडिया भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे आपको एक एक चीज का इनका बायोडाटा मिल जाएगा कि ये कितने दिन पहले कांग्रेस में थे, और जब इन्हें कांग्रेस में कोई फायदा नहीं लगा कि भाई इसमें मेरा करियर थोड़ा सा कुछ नहीं उज्जवल नहीं है, तो ये इन्होंने इधर पलटी मार ली बीजेपी की तरफ। अगर ये समाज सेवी होते तो ये निष्काम भावना से उसी पार्टी में भी काम कर सकते थे। पर चलो, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी पार्टी में काम करे पर सेवा भावना होनी चाहिए उसमें। अगर इनकी बीजेपी के ऊपर तो कार्ड जो है ना, किसानों का कार्ड घूम रहा है, वो तो कहाँ जाने वाली आने वाला वक्त बताएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। नीति आ रहा है तो ऐसा है। मेघराज सिंह जी, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि अगर ये समाज सेवी होते तो इन्हें किसानों का दर्द जरूर आता। बिल्कुल, बाकी आप समझदार हैं। आप विनोद सिंह तो काफी नवज पकड़ लेते हैं अंतर से जाकर, तो अच्छी बात है। तो थैंक यू आप लोगों को। गुरमीत सिंह जी क्या कहना चाहते हैं लास्ट बात? हाँ जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो सभी भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हरदयाल सिंह की जो बार बार वीडियो देखने से हर आदमी समझ सकता है कि अभी उनका समाज सेवी के वो एक दिखावा है, और उनको खाली बीजेपी या पार्टी से ज्यादा लगा है। जैसे उन्होंने आज भी बोला है कि अभी ऐसे 18-20 लाख रुपए लग जाता है, कोई ऐसे नहीं इलेक्शन लड़ना है। तो कहने का मतलब चाहे आप 18-20 लगाओ या 50 लगाओ, और उसमें मेरा तो कहना खाली ये है कि अभी जैसे कोई संस्था के रूप में और सेवा के लिए आप अगर पैसे इकट्ठे करते हो किसी से भी, चाहे वो चंद्रपाल सिंह जी हैं या कोई भी हैं, उसको सेवा में लगाओ प्लीज। जो आपकी राजनीति है वो आप अलग रखो प्लीज, क्योंकि राजनीति एक अलग चीज है और धर्म एक अलग चीज है, सेवा एक अलग चीज है। तो इस करके मानवता चैनल का भी, इसका भी मतलब ये, मानवता का मतलब है कि मानस की जात सब एक है, पहचान वो कि हाँ भी किसी भी धर्म का कोई आदमी। तो इस करके मेरे कहने का मतलब ये है कि आप राजनीति करना उसको अलग रखो, राजनीति करो, पर राजनीति के चक्कर में आप धर्म को ना लाओ प्लीज, ये ध्यान रखना है। मेरी तो सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो हरदयाल सिंह है या और भी कोई मेरा भाई है, वो सेवा करके, और जैसे भाई साहब ने सुबेग सिंह ने भी किया कि अगर किसी की सेवा करनी है तो उसको जलालत मत दीजिए प्लीज, उसको जलील मत कीजिए उनकी फोटो खींच के और उनकी वीडियो पाके, क्योंकि कल उनके आने वाले बच्चे भी ये कहेंगे क्या हुआ अगर आपने मांग के मकान बनाया था, हमारे सामने आपकी फोटो आई थी। तो वो अपने बच्चों के सामने भी जलालत महसूस करेंगे, वो अच्छा नहीं है। वो फोटो वगैरह ना खींचो किसी को भी। मैं ये खाली हरदयाल सिंह को नहीं, मैं सबको ही रिक्वेस्ट कर रहा, अगर किसी ने भी करनी है तो प्लीज किसी की फोटो या वीडियो ना बनाए। जिसने भी करना है, अगर भगवान ने दिया है तो दे रहे हो, अगर ना भगवान ने दिया होता कहाँ से देते हैं हम या आप लोग, कोई भी है। तो इसकी मेरी तो ये रिक्वेस्ट है प्लीज। धर्म के नाम पर घोटाले हो रहे हैं ना, धर्म के नाम पर लूटना लोगों का आसान हो जाता है। दरअसल यार सबसे बड़े डाकू लुटेरे जो ठग होते हैं, ये सबसे खतरनाक होते हैं। वो ठग किसके रूप में कहाँ पर आ जाए, वो चाहे सिख के रूप में आ जाए, जो ब्राह्मण के रूप में आ जाए, किसी भी रूप में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आने वाले वक्त हम डिबेट और भी करेंगे। अगर हरदयाल सिंह के अंदर हिम्मत है आने की सामने डिबेट में आ जाए,
हमारे साथी लोग हैं, सच बोलने की हिम्मत आ जाए। और जो भी राजेंद्र सिंह के साथी या चंद्रपाल सिंह के साथी, इनके दिमाग में अगर ऐसे लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो भी साथ में आ जाए। तो हम चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, और ये जो मोटा जो बीच में चला है, जो आपस में लड़ने का काम हो रहा है, इसको दूर किया जाए। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा आप सभी के साथ में है, सच्चाई के साथ में, अच्छाई के साथ में, और गुरुओं की कृपा से चल रहा है। ये हमारा आपका अपना नहीं है, ये सभी का आप लोगों का। तो कुछ अगर चंद्रपाल सिंह कहना चाह रहे कुछ? हाँ जी, हाँ जी, मैं एक रिक्वेस्ट करनी चाह रहा हूँ। देखो, सब कुछ होने के बावजूद सब सच्चाई लोग देख रहे हैं, और उनके जो कमेंट हैं, जो उनकी बोलबानी लैंग्वेज देखो, उनके मिथुन सिंह की, हरदयाल सिंह के बच्चों की, या उनके जो कुछ गिने चुने 2-4 उनके चेले चपाटे हैं, दोस्त हैं, उनकी लैंग्वेज देखो, उनके जो कमेंट हैं, गाल गलोच पे जो उतरे हुए हैं, मुझे माँ की गाली तक दी है। उनको छोड़ दीजिए आप, उनको अगली डिबेट में देगा उनको गालियां कैसे क्यों दे। गालियां देने वाला समझदार इंसान कभी गाली दे नहीं सकता किसी को, और जो गाली देता है वो समझदार नहीं हो सकता। इतना मान लीजिए बस। मुझे माँ की गाली तक दी है, मुझे माँ की गाली तक दी है। मैं आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, इनके भाई ने और हरदयाल सिंह ने मुझे कहाँ तक गलत बोला, यही सब टॉपिक के चलते हुए मुझे माँ की गाली और भी गालियां दी हैं। मैं सबको स्क्रीनशॉट सबको मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट डिबेट में। जी, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी।